Assalamu alaikum. This is Azhar ki Nazar. Azhar, one of the all-time greatest, if not the greatest innings, definitely for the World Cup. आज देखी. जी बिल्कुल, आई थिंक बेस्ट नॉक एवर फॉर ओडीआई क्रिकेट। और मैं बैठा हुआ था यहाँ, देख रहा था ये मैच, और मैंने इससे हिला नहीं गया कसम से कि एक ऐसी नॉक नजर आ रही थी, एक वाइब आ जाती है ना यार, कुछ स्पेशल होने जा रहा है। तो वो मैच देखते देखते मुझे Yeah. ऐसे ही लग रहा था कि कुछ स्पेशल हो रहा है, और मैं हिल नहीं सका। मैं जिधर बैठा था मैं वहीं बैठा रहा। तो आउटस्टैंडिंग, मतलब कि शायद ही अब दोबारा हमारी लाइफ टाइम में ऐसी इनिंग खेली जाए। यू कांट रूल आउट एनीथिंग, बट Absolutely. इतने 91 पे 7 आउट, और ऑल द वे सब, जिस तरह अफगानिस्तान बॉलिंग भी कर रहा था, तो ऐसे लग नहीं Hmm. रहा था कि यार ये 150 या 170 कर जाए, शायद अपना रन रेट बचाने जाएंगे। लेकिन फ्रॉम देयर टू सेविंग योर रन रेट एंड देन बिकम विक्टोरियस एट द एंड, इट हैड टू टेक अ Yeah. स्पेशल नॉक, डबल 100। आई बिलीव के ऐसा डबल 100 ओडीआई क्रिकेट में कभी नहीं हुआ होगा। लक फैक्टर जरूर रहता है, लेकिन इतनी जब आप इनिंग खेलते हैं जिसमें आपकी बहुत सारी बाउंड्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो लक आपके साथ जाती है, तभी आप इतनी बड़ी इनिंग खेलते हैं। स्कोर कार्ड के अंदर आप देख लें कि अफगानिस्तान वाज ऑन टॉप ऑल द वे अलोंग इन द गेम, क्योंकि यहाँ पे 284 ऐसा टोटल है कि Yeah. 284 जो है वो हाईएस्ट चेस था इस मैच से पहले। लेकिन दैट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कुड हैव पुल्ड दिस ऑफ, क्योंकि वो वही ऐसी टीम है, दे Yeah. नेवर गिव अप इवन द लास्ट बॉल टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। तो आई थिंक और बहुत ये तो मजा आया अजहर, उधर आई तो। थिंक, आई मीन, क्रेडिट वेयर क्रेडिट्स ड्यू। जरूर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदें भी शुरू में अच्छी कराई, अफगानिस्तान ने बड़ी अच्छी गेंदें कराई, उनके बैटर्स बड़ा अच्छा खेले। इब्राहिम बिन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर अफगानिस्तान। मगर ऑनेस्टली आज आई जस्ट कैन नॉट थिंक अबाउट, या किसी और चीज की बात ही नहीं हो रही अलावा मैक्सवेल के. नहीं, आई थिंक अफगानिस्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया। उनको पता था कि वो 300 से ऊपर ज्यादा करने जाएंगे, तो शायद उनका जो टोटल है वो बहुत नीचे रह जाए, कोलैप्स टू भी हो सकता. 40 रह जाए। उन्होंने अपने बॉलर्स को 270 या 280 करके देना था, और इसी तरह इब्राहिम खेलते रहे। हमें लगा कि बहुत स्लो खेल रहे हैं, लेकिन आई थिंक उनकी क्रिकेट को वो सूट करता था, और उन्होंने Yeah. ये साबित किया कि जब 7 आउट कर लिए थे, कि हम बड़े प्लान से आए थे, और वो प्लान एग्जीक्यूट किया। टॉस भी उनकी फेवर में गया। तो आई थिंक कि अफगानिस्तान को बहुत सारे क्रेडिट जाता है। वहां पे हम तनकीद भी कर सकते हैं कि उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए, और उसके बाद जब मैक्सवेल मैक्सवेल पे. हो गए थे ऑलमोस्ट, लाइक उनसे वजन नहीं पड़ रहा था पाँव पे, इतने ज्यादा बुरे क्रैम्प्स आ रहे थे। और वो उनके जोन में ही बॉलिंग करते गए, उनके जोन में जहां वो चाह रहे थे कि वहां गिरे, उनकी बैट स्विंग के अंदर बॉल आ रहा था। उन्होंने ट्राई नहीं किया कि ऑफ स्टंप पे सिर्फ फील्ड लेके हम वाइड यॉर्कर्स मार लें या स्लोअर वन करें आउटसाइड ऑफ स्टंप, जहां से वो कोई बॉल मिस टाइम करें। सारे आप देख लें, उन्होंने जो छक्के लगाए हैं वो अपने जोन में से लगाए हैं। मैक्सवेल का क्रेडिट कहीं से भी नहीं जाता, कि सिर्फ दो पाँव पे भी ऑलमोस्ट उनसे किसी पाँव पे भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। और और इतने, अफगानिस्तान का अजहर इज वन ऑफ द बेस्ट अचानक बॉलिंग अटैक्स अराउंड. उसको जिस तरह से उसने पहले सस्टेन किया, जो प्रेशर था शुरू का, और टोटली टेल एंडर के साथ, और अपने कप्तान को आई थिंक उसने बिल्कुल ये तसल्ली दे दी कि भाई तुमने कुछ भी नहीं करना, ऑल यू हैव टू डू इज सर्वाइव. लेकिन और जिस तरह वो मेरा ख्याल खेला क्रेडिट देना है, इट पड़ेगा, वाज. कमिंस को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से 68 बॉल्स सिर्फ 12 रन के लिए इतना टेम्परामेंट दिखाना। एट द एंड वो जो स्पिन बॉलिंग हो रही थी उसको रोकना भी आसान नहीं था। इवन मैक्सवेल कह रहे थे कि मुझे अटैक करना पड़ा, अगर मैं रोकने जाता सिर्फ तो मैं आउट हो जाता। तो हमें मैक्सवेल का इट्स हिज डे टुडे, बट कूल कैप्टन कूल जो थे, उन्होंने बिल्कुल भी किसी टाइम पे भी बैट नहीं उठाया और बड़े काम नजर आए। और राशिद खान की बॉल, उन्होंने बॉल्स उनको फेस की उन्होंने। उसके अलावा नूर अहमद की बॉलें जो कि रॉन्ग वन बीट होते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं किया कि यार पैनिक नहीं हुए कि यार ये मुझे आउट कर देगा। उन्होंने एक प्लान रखा थ्रू आउट और उस पर कामयाब रहे, और इतना कॉन्फिडेंस था उनको मैक्सवेल के ऊपर कि वो और शायद कि मैं भी ये सोच रहा था कि मैक्सवेल अभी बाहर चले जाए ताकि ये सिंगल्स तो चलती रहे, लेकिन उनको इतना बिलीव था कि मैक्सवेल अगर खड़ा रहेगा तो एक ओवर में ही मैच खत्म बिल्कुल. कर देगा, और उन्होंने वही किया। तो अजहर, इससे सॉरी आपकी वो कूल से याद आया, एक बड़ी अंडररेटेड
sports movie थी Cool Runnings. Today Cool Cummins actually, underrated ही उनकी inning रही, but again I have to say the way Maxwell played, ये probably maybe persistence, resilience, toughness, mental strength और determination की अगर कोई master class आने वाली नस्लों को या young cricketers को दिखानी है, I think there's nothing better in the limited over format to show them. I think it's never give up attitude जो है का हमेशा से रहा है, और आज उसकी एक और मिसाल मिली है कि किसी भी टाइम वो छोड़ते नहीं है, ये बिलीव नहीं छोड़ते कि हम वो गेम जीत सकते हैं, इवन के वर्स्ट सिनेरियोज में भी। तो आज हम सब के लिए लर्निंग ये थी, यंगस्टर्स के लिए लर्निंग ये थी कि जब भी आप खेल रहे हो एंड टाइम तक अपनी फाइट ना छोड़ें, अपनी होप्स ना छोड़ें। आई एम श्योर कि मैक्सवेल ने भी जब ये इंटरव्यू में कहा था कि दे वर नॉट thinking of winning at that time, but they were trying to apply their batting plans. उन्होंने सिंपल किया, छोटे छोटे टारगेट्स रखे। आई एम श्योर एक टारगेट उनका ये भी होगा कि हमारा रन रेट बहुत ज्यादा डैमेज ना हो। तो जब आपको छोटे छोटे गोल्स मिलते हैं, फिर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी मंजिल आपके करीब लगने लगती है। फिर उनको जब 100% फील आनी शुरू हुई और फिर उन्होंने जो है वो पूरे मैच के ऊपर गए। और आई थिंक यही लर्निंग है यंगस्टर्स के लिए कि यार आप अगर मैच में आप हार भी रहे हो तो आप विकेट थ्रो करके ना हो, मैच बेशक हार जाओ लेकिन टेक बेस्ट आउट ऑफ इट। आप मैक्सिमम रन्स बनाओ ताकि आपको आदत पड़े करीब जाने के मैच की। जब करीब जाओगे तो इन दी एंड आप उसी मैच को जीत भी जाओगे किसी दिन। बिल्कुल जी, there you have it. बड़ी की इंसाइट स्पेशली यहाँ आपको मिली अजहर की नजर में, फ्रॉम नो वन बट अजहर। एंड ऑफ कोर्स इस ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ पाकिस्तान की भी पोजीशन रिलेटिवली बेहतर हो जाती है, बाय अफगानिस्तान स्टेइंग वेयर दे आर एंड स्टिल नीडिंग टू विन अ मैच। ऑब्वियसली हमने भी जीतना होगा टू बी एबल टू गेट इन फ्रंट ऑफ न्यूजीलैंड। श्रीलंका का क्या बनता है वो देखते हैं। बट थैंक यू एज ऑलवेज फॉर स्टिकिंग विद अस। अजहर की नजर को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें एंड अपने सवालात भेजते रहें। थैंक यू अजहर, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज। थैंक यू।